तारीख थी 26 मई 2014 और यही वो दिन था जब मिस्टर मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनने की शपथ लेते हैं। और आज इस वीडियो में हम लोग रोशनी डालेंगे सोलर एनर्जी सेक्टर पर कि 2014 से पहले भारत का सोलर एनर्जी सेक्टर कैसा दिखता था और आज 2024 में यह सोलर एनर्जी सेक्टर कैसा दिख रहा है। क्या इसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज का कुछ रोल रहा भी है या फिर ये एक ऐसी ग्रोथ रही है जो समय के साथ होनी ही थी चाहे कोई भी सरकार आती। इस वीडियो में मेरा जो भी ओपिनियन है इस चीज के लिए ट्रस्ट मी, मुझे कहीं से किसी ने भी कोई पैसे नहीं दिए हैं। ये मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है और ये फैक्ट्स के बेसिस पर मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं और मैं जो भी कुछ शेयर करूंगा आप लोग उस चीज को रीवेरीफाई अपने हिसाब से जरूर कर सकते हो। तो इस चीज को समझने के लिए हमारे को अपने भारत देश का कंपैरिजन करना ही पड़ेगा। अब कंपैरिजन के बिना हम असली ग्रोथ नापेंगे कैसे? तो इंडिया के कंपैरिजन के लिए हमने ली हैं दो कंट्रीज जो कि सोलर में शुरुआत से ही टॉप पर है। पहली है यूएसए और दूसरी है चाइना। तो सबसे पहले बात करते हैं इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की कि 2014 में किस देश ने कितना सोलर लगा रखा था। तो चाइना ने 2014 में 28,050 मेगावाट का सोलर लगा रखा था और वहीं 10 साल के गैप में 2024 में चाइना ने 7,72,920 मेगावाट का सोलर लगा लिया है और यहां से हमारे पास में इनका रेट ऑफ ग्रोथ निकलकर आता है 2755%। और इसी की जगह पे 2014 में यूएसए ने लगाया हुआ था 6,201 मेगावाट जो कि 2024 तक आते आते हो गया 1,07,400 मेगावाट और यहां पे यूएसए का ग्रोथ रेट निकलकर आता है 1732% का। अब बात करी जाए इंडिया की तो 2014 में इंडिया के पास केवल 2632 मेगावाट सोलर जनरेशन कैपेसिटी थी। मगर एक मिनट, अब मैं इससे आगे बढ़ूं और 2024 का ट्रैक रिकॉर्ड बताऊं और फिर आपको ग्रोथ परसेंटेज बताऊं, उससे पहले इस ग्रोथ के पीछे गवर्नमेंट की कौन कौन सी पॉलिसीज ने काम किया है उस पे नजर डालते हैं। तो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देखो 2014 में टॉप 5 कंट्रीज थी चाइना, जापान, यूएसए, जर्मनी, इटली। मगर यहां पे जापान, यूएसए, जर्मनी और इटली एक बहुत बड़ी गलती करते हैं और इंडिया इस गलती से बखूबी सीखता भी है। ये वही वाला एग्जाम्पल हो गया कि आपकी क्लास में एक सुनहरा बच्चा है, एक डेवलप्ड कंट्री है, आप उसकी गलती से भी सीख रहे हो और अपने देश में उस चीज को अप्लाई कर रहे हो। अब इन कंट्रीज की गलती क्या थी? तो इनकी सबसे बड़ी गलती थी कि इन्होंने चाइना से सोलर पैनल्स इंपोर्ट कराए। अब इंपोर्ट कराए वहां तक तो फिर भी ठीक था, मगर उन इंपोर्टेड सोलर पैनल्स पर इन लोगों ने सब्सिडी भी दी और इसी चीज का फायदा मिला चाइना में सोलर पैनल्स बनाने वाली कंपनी को, जिन्होंने दबा के मुनाफा कमाया। सबसे पहला मुनाफा तो खुद चाइनीज सरकार से कमाया क्योंकि वो जब सोलर पैनल्स बना रहे थे तो उनको सब्सिडी मिल रही थी वो सोलर पैनल बनाने के लिए और साथ ही साथ जिस देश में वो सोलर पैनल भेज रहे थे उस देश की सरकार भी सब्सिडी दे रही थी सोलर पैनल लगाने के लिए। तो एक कंपनी को डबल मुनाफा सब्सिडी की फॉर्म में हो जाता है और इसी वजह से चाइना एक जाइगेंटिक एम्पायर खड़ा कर पाता है सोलर एनर्जी सेक्टर में। और सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग हमेशा से वॉल्यूम ऑफ स्केल रहा है और यूरोप के अंदर आज भी 95% पैनल जो है वो चाइना से ही इंपोर्ट होते हैं और यूरोपियन यूनियन को अब शायद वो नींद से जागे हैं तो उन्हें समझ में आया है कि यार ये तो हमारे इकोनॉमिक्स को ही हैम्पर कर सकता है और फिर उन्होंने बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज बनाई हैं जिसकी वजह से चाइनीज पैनल को अब यूरोप में ला पाना इम्पॉसिबल तो नहीं है बट थोड़ा डिफिकल्ट तो जरूर हो गया है। मगर इंडिया ने ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करी। इंडिया ने सोलर पैनल्स को पहले से ही दो कैटेगरीज में बांट दिया। एक बांट दिया डीसीआर और एक बांट दिया नॉन डीसीआर। डीसीआर का फुल फॉर्म होता है डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट। अब जो डीसीआर पैनल्स थे ये वही वाले पैनल्स थे जो कि इंडिया में बने हुए हैं और नॉन डीसीआर वो पैनल्स जो कि इंडिया में तो नहीं मगर बाहर से मंगवाए गए हैं।
तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी देने का फैसला लिया वो केवल डीसीआर पैनल्स पर ही लिया, जिससे कि इंडियन कंपनीज को सबसे ज्यादा फायदा हो सके और जिस किसी को भी अगर सब्सिडी चाहिए तो उसको मेड इन इंडिया सोलर पैनल्स ही लगाने हो। और इसी के साथ साथ अपनी ही कंट्री में इन पैनल्स की डिमांड बढ़ाने के लिए नॉन डीसीआर पैनल्स पर 40% की इंपोर्ट ड्यूटी भी इंपोज करी गई। और ये बहुत जरूरी भी था क्योंकि यूरोपियन यूनियन आगे चल के चाइना पर ब्लेम डालता है कि आपने सोलर पैनल्स की एक्स्ट्रा डंपिंग करी है हमारी कंट्री में। तो इस तरीके की डंपिंग ग्राउंड इंडिया ना बन जाए, इसलिए ये 40% की इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई। मगर गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स की समस्या यहां पे ही खत्म नहीं हो रही थी। अब अगर चीज इंडिया में बनेगी तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, यह चीज भी एश्योर करना बहुत जरूरी था, जिसके लिए 2021 में इंट्रोड्यूस करा गया ALMM लिस्ट को। ALMM की फुल फॉर्म होती है अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। अब इस लिस्ट के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सिलेक्टिव लिस्ट बनाई उन मैन्युफैक्चरर्स की जिनकी फैसिलिटीज अप टू द मार्क थी और वो एक क्वालिटी सोलर पैनल मैन्युफैक्चर कर रहे थे, जिससे कि कोई भी जो कि एक सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाना चाहता है वो अपने पैनल की क्वालिटी एश्योर कर सके, ये देख के कि जिस वेंडर के पैनल्स वो अपने रूफटॉप पर लगवा रहा है क्या वो ALMM लिस्ट में है कि नहीं। तो यहां पे क्वालिटी कंट्रोल का ड्रास्टिक पॉलिसी निकल कर आती है। चीजें यहां तक आते आते काफी हद तक सेट हो गई थी, मगर अब जो हमारा फाइनल कंज्यूमर है जिसकी छत पे सोलर लगेगा उसके लिए भी ये चीज सिंप्लीफाई करनी थी, आसान बनानी थी, जिसके लिए 30 जुलाई 2022 को गवर्नमेंट अनाउंस करती है नेशनल पोर्टल फॉर सोलर रूफटॉप। और ये अपने आप में इंडिया को दूसरा देश बनाता है जिसने इस तरीके का एक नेशनल पोर्टल लॉन्च करा था, क्योंकि इसी तरीके का एक नेशनल पोर्टल 2016 में यूएसए ने लॉन्च करा था जिसका नाम था सोल स्मार्ट। तो यहां पे ना एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि कौन सी कंट्री क्या गलती कर रही है, उस गलती से सीख के इमीडिएट पॉलिसीज अपने देश में बनाना, और कौन सी कंट्री क्या चीज अच्छी कर रही है उस अच्छी चीज को समझ के वो पॉलिसीज तुरंत अपनी कंट्री में लागू करना। और कहानी केवल यहां पे ही खत्म नहीं होती है। जब तक इंडियन कंज्यूमर को एक फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं मिलेगा वो सोलर को एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं देखेगा, जिसके बाद में कई बारी पॉलिसीज में चेंजेस करे गए, कई बारी सब्सिडी स्कीम्स में चेंज किया गया और फिर फाइनली आती है हम लोगों के सामने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। और इसके अंदर 78,000 का फाइनेंशियल एड ऑफर करा गया गवर्नमेंट के द्वारा। और वहीं पर लार्ज स्केल इंस्टॉलेशंस के लिए या फिर एग्रीकल्चरल पंप इंस्टॉलेशन के लिए कुसुम योजना, जिससे कि सोलर को एक एक्स्ट्रा पुश और मिल सके। और ये सब चीजें वेस्ट नहीं गई। इन सब चीजों के बाद में 2024 आते आते इंडिया अचीव कर पाया 97,860 मेगावाट का एक जाइगेंटिक टारगेट, और ये बनाता है इंडिया के ग्रोथ रेट को वन ऑफ द हाईएस्ट, स्टैंडिंग एट 3,718%, जो कि चाइना और यूएसए दोनों से कहीं ज्यादा हायर ग्रोथ रेट है सोलर के मामले में। तो यहां तक आते आते आप लोग एक चीज तो समझ गए होंगे कि 2014 का सोलर एनर्जी सेक्टर इंडिया का और 2024 का सोलर एनर्जी सेक्टर इंडिया का दोनों सेम नहीं हो सकते थे। हमने वो गलतियां अवॉइड करी जो डेवलप्ड नेशन कर चुके थे। हमने उनकी गलतियों से सीखा, समझा और उसी चीज को, सही चीज को इंडिया में इंप्लीमेंट करा, जिसकी वजह से आज हम हाईएस्ट एवर ग्रोथ रेट पर बैठे हुए हैं सोलर एनर्जी सेक्टर में। तो यहां पे गवर्नमेंट पॉलिसीज का मेरे हिसाब से एक बहुत मेजर और एक बहुत बड़ा रोल रहा है। वैसे मेरी राय हमेशा एक तरफा नहीं रहती है। जहां कहीं कभी कुछ गलत होता है तो हम लोग उस चीज को भी पॉइंट आउट करते हैं, जो हमने पास्ट में किया भी है। अगर आपने हमारी वो वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने एक डिटेल्ड एनालिसिस करा है PM कुसुम योजना का, तो आप लोग वो वाली वीडियो भी देख सकते हो, यहां पे आ रही होगी अभी के अभी क्लिक करके।